जब महारास हो रहा था वृंदावन में और देवादिदेव महादेव दौड़े और उस महारास में प्रवेश करने लगे, सोई महाराज द्वार रोक दिए, बोले कुंज में भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव बोले क्या करूं मैं? बोले पहले गोपी रूप धारण करो, सहचरी रूप धारण करो। महादेव गए और जाकर के अन्नपूर्णा मैया से बोले हमारा श्रृंगार करो। नथनी पहना दी, कानन में कुंडल पहना दिए, सखी बन गए, सब भाव में पूर्ण श्रृंगार गोपी जैसो करे आए। जैसे प्रवेश करने लगे निकुंज की सखी ने फिर रोक दी, बोले कि श्रृंगार को ना के गोपी। महादेव तो रुदन करने लगे। ठाकुर जी ने भीतर से देखो, ओहो महादेव आए, उनको रोक रहे, दौड़ने लगे। ललिता जी बोली कहां जा रहे हो? बोले अरे महादेव आए इनको भीतर। बोले आप बैठो हम जा रही हैं। ललिता जी बाहर गई और बाहर जाकर के महादेव की परीक्षा ले रही हैं। कहां जा रहे हैं महादेव जी? बोले भीतर ले चलो हमें निकुंज में। बोले पहले प्रेम को स्वरूप बताओ, कितने स्वरूप हो मैं प्रेम के? महादेव मूड को जान लगे। बोले ऑप्शन तो दो। बोले कोई ऑप्शन नहीं, बताओ, परीक्षा दो, भीतर जाओ। तो महादेव बोले हमको नहीं पता। अब यहां रास चल रहा है, ज्यों ज्यों ताल बजे, ज्यों ज्यों किशोरी जी थिरके, ठाकुर जी महादेव के मन में आवे मैं भीतर जाऊं। ललिता जी बोली अभी नहीं, पहले परीक्षा दो। महादेव बोले हमें कछु ना पता। तो बोले सीख के आओ। बोले कौन से सीख के आए? बोले गोपीन से पूछो, गोपीन के पास। बोले सबसे बढ़िया अध्यापिका तो निकुंज की श्री ललिता जी, उनसे ही पढ़ो। महादेव चरणन में बैठ गए। बोले हे ललिता जी हमको निकुंज में प्रवेश कराओ। तब यमुना पुलिन पर बैठ करके प्रेम को पाठ पढ़ा करके मानो कान में प्रेम फूंक करके गुरु दीक्षा दे दी महादेव को। और जैसे ही प्रेम पाठ पढ़ायो मन गोपी बन गयो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाच देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। 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 ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बैठ जाओ भैया। तो महादेव को दीक्षा कौन ने प्रदान करी निकुंज में प्रवेश के पहले? ललिता जी ने। और वही ललिता जी अब अवतार ले रही हैं। तो महादेव बोले पार्वती जी गुरुदेव आ रहे हैं, सेवा करवे चलें। गुरु दक्षिणा तो दई नहीं हमने कछु। तो पार्वती जी और महादेव ये दोनों सामान्य नर नारी को रूप धारण करके राजपुर में आए और श्री गंगाधर जी के यहाँ जाके बोले हमको कोई सेवा दे। तो बोले बढ़िया है, हमारी गृहिणी गर्भवती, उनकी सेवा करो। और दोनों उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि जैसे ही ललिता जी प्रकट हुई 16 वर्ष की आयु की कन्या, तो चित्रा जी और गंगाधर जी बोले हमने तो कही आप बालक बन के आई हो और आपने आज्ञा दी आप बालक, आप तो बिल्कुल 16 वर्षीय कन्या के रूप में आई हैं। तब ललिता जी बोली ये हम आपके लिए नहीं आई हैं, तो वो पीछे जो दोनों बैठे हैं आपके चरण सेवक, इनके लिए आई हैं। गंगाधर जी बोले ये कौन है? इतने में ही महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भैरम पंचवक्रम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले इनके लिए हमने ये रूप धारण किया है। आहा, महादेव और पार्वती जी ने दोनों ने दर्शन किए। ललिता जी बोली बस अब आपको यहीं तक है, अब आप प्रस्थान करो, क्योंकि अब आगे की लीला हमारी अद्भुत है, विचित्र है। वहां में आप रहेंगे, श्रम होएगा, हमको पीड़ा होगी, अब आप प्रस्थान करो। जैसे ही महादेव प्रस्थान कर गए,
इतने में ही श्री ललिता जी एक सुकोमल से बालक के रूप में प्रकट है गई और वही स्वामी श्री हरिदास जी को रूप भयो। कुंज बिहारी हरिदास, कुंज बिहारी बोल बो ना आवे ने जोड़ते बोलो कुंज बिहारी। हाँ, श्री हरिदास जी महाराज प्रकट भये। आहा, गंगाधर जी ने सबसे पहले ये खबर जाकर के निधिवन में विराजमान गुरुदेव श्री आसुधीर जी को बता करके कहा कि महाराज पधारो, घर में लाला। आसुधीर जी को पता था, पहले ही उन्होंने कह दिया था जिस उद्देश्य से आए वो पूर्ण होने वाला है। आसुधीर जी ने जैसे ही सुनी कि महाराज आ गया वो समय जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, निधिवन से ही दौड़े महाराज और अपने हाथ में जो जो सामग्री हती निधिवन में सब लेते जा रहे हैं, लोगन को बांटते भये जा रहे हैं। अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, प्रकट है गई श्री ललिता जी, प्रकट है गयो हमारो वृंदावन, प्रकट है गयो नित्य निकुंज। अरे वृंदावन के भाग्य खुल गए, पुनः निकुंज प्रकट भयो द्वापर के बाद। आसुधीर जी उनके साथ में अनेक संत पधारे। आप श्री गए और जाकर के बालक हरिदास को अपने गोद में लिया, गोद में धारण करके मनी मन बोले बोले देखो आप हमसे ज्यादा अधिकारी हो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। लेकिन ये थोड़ी सी लीला कर रहे हैं, हम क्षमा करियो। और क्या लीला की? गले में कंठी माला धारण करा करके कान में मंत्र दे करके गुरु दीक्षा प्रदान कर दी। स्वामी श्री हरिदास जी को जन्म लेते ही दीक्षा हो गई और दीक्षा दे करके दोनों भुजान में बालक हरिदास को लेकर के छत पर चढ़ गए और लेकर के आसुधीर जी नृत्य करने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, अब सब बधाई गाओ हमारे साथ। आहा, श्रीनिधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। हो हरिदास नवेली आई, हरिदास नवेली आई। ओ हरिदास नवेली आई, हरिदास नवेली आई। देखो यहाँ वाले ध्यान से सुनो, भुजा उठा के और प्रेम से गाओ। जो नहीं गावेगा वो को ब्याह नहीं होगा अगले जन्म में। ओ निधिवन में, अनिधिवन में, ओ निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, बजा उठा के गाओ। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी।
कन के मन हर साए। ओ रस कन के मन हर साए। ओ रस कन के मन हर साए। ओ रस कन के मन हर साए। रस कन के मन हर साए। ओ वृंदावन सहचरियाए। ओ वृंदावन सहचरियाए। ओ अज घर घर बजत बधाई। अज घर घर बजत बधाई। ओ अज घर घर बजत बधाई। आज घर घर बजत क्यों? बधाई। ओ हरिदास नवेली आए। आज घर घर बजत बधाई। हरिदास नवेली आए। श्रीनिधिवन बजत बधाई। हरिदास नवेली आए। श्रीनिधिवन बजत बधाई। हरिदास नवेली आए। रस रूप प्रकट भई हरिदासी। 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 और संतन के मन अति अभिलाषी। और संतन के मन अति अभिलाषी। हाँ संतन के मन अति अभिलाषी। संतन के मन अति अभिलाषी। ओ देखो महामोद झरलाई। देखो महामोद। झरलाई। देखो महामोद झरलाई। देखो महामोद झरलाई। भैया हैं? यूं ही रहूं। जय हो भैया। ये निकुंज की चाबी कौन के पास? तो भैया चाबी आ गई मतलब दरवाजा खुल को। यही हमारे सब सखी बन गए। देखो महामोद झरलाई। देखो महामोद झरलाई। क्यों? हरिदास नवेली आए। देखो महामोद झरलाई। हरिदास नवेली आए। ओ देखो महामोद झरलाई। हरिदास नवेली आए। देखो महामोद झरलाई। हरिदास नवेली आए। श्री विपुल बिहारिन दासी। विपुल बिहारिन दासी। हाँ श्री महलन की करत खवासी। श्री महलन की करत खवासी। हाँ श्री विपुल बिहारिन दासी। श्री विपुल बिहारिन दासी। हाँ श्री महलन की करत खवासी। श्री महलन की करत खवासी। और सब रसिकन संग ले आई। सब रसिकन संग ले आई। वो सब रसिकन संग ले आई। सब रसिकन संग ले क्यों? आई। ओ हरिदास नवेली आए। सब रसिकन संग ले आई। हरिदास नवेली आए। ओ निधि वन में बजत बधाई। हरिदास नवेली आए। निधि बजत बधाई। हरिदास नवेली आए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी
जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुख राशि नवेली प्रगटी, सुख राशि नवेली प्रगटे, हाँ सुख राशि नवेली प्रगटी, ओ सुख राशि नवेली प्रगटे, हाँ आनंद घन आनंद प्रगटी, ओ आनंद घन आनंद प्रगटे, हे आनंद घन आनंद प्रगटी। आनंद घन आनंद ओ प्रगटे, प्रिय लाल निधि कंठ लगाई, प्रिय लाल निधि कंठ लगाई, ओ प्रिय लाल निधि न कंठ लगाई, प्रिय लाल ने कंठ लगाई, ओ हरिदास नवेली आए, ओ प्रिय लाल ने कंठ लगाई, हरिदास नवेली आई, अजनिधि मन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, निधि मन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई, दास किशोर के स्वामी श्यामा, 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 हे चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम। चरणन में पायो विश्राम। पूज्य सर हमारे वृंदावन के गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, उनका भाव है दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, हे चरणन में पायो विश्रामा। चरणन में कैसे? पायो विश्राम। ओ जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे कोई रंग को महानिधि मिल जाए, ऐसे हम सबन को स्वामी श्री हरदास जी प्राप्त भय। जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। जय हो हरिदास नवेली आई, जो रंग महानिधि पाई, हरिदास नवेली आई। ओ निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई, निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बरारी, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास
भुवन चतुर ढीलो गाओ गाओ एक बार गाओ सब लोग हमारे संग गए। रुक जा नहीं तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो राधा हृदय कमल सो प्रगटो राधा हृदय कमल सो प्रगटो और श्याम हृदय दुभा वृंदावन प्यारो सहचरी ही कर सके। पुरुष तो मान करे, मैं कैसे करूं? अब मैं तो महाराज जी मान कर रहा हूं वर्ड में, मतलब सहचरी कर सके। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की स्वामी जी के दर्शन निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। ओ श्यामा प्यारी बांके और बिहारी। जय जय श्री हरिदास वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हाँ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री कुंज बिहारी लाल की जय हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की। श्री ललिता जू सखी की जय जय श्री जय। बड़ी कृपा महाराज जी। सब लोग विराज जाओ अपने स्थान पर। जय हो जय। तो वृंदावन में श्री ललिता अली प्रकट भई हैं, श्री ललिता सखी प्रकट भई हैं स्वामी श्री हरदास जी के रूप में। बहुत भाव से सब लोग सुनो। अब बिल्कुल शांति से विराज जाओ, सब लोग बैठो। आज गर्मी बहुत है लेकिन विराजो। कुंज बिहारी हे हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बस हमारे श्री
स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट भय। आपके बाल्यकाल की ज्यादा चर्चा वृहद कहीं ऐसी मिली नहीं, पर आपके 2-3 भाव कुछ जो रसिक जनों ने वर्णित किए हैं वो प्राप्त भय। कैसे? इतने सुंदर हैं स्वामी जी महाराज कि सब ब्रजवासी इनको अपने अपने घर ले जाते हैं। कोई श्रृंगार करता है, कोई प्रसाद पवाता है, कोई बुलाता है, आदि आदि सब भाव। और ऐसा आकर्षण है आपके रूप में कि सब आकृष्ट हो जाते हैं देख करके। लेकिन आपका स्वभाव बड़ा दीर्घ गंभीर है। छोटी सी अवस्था में भी ऐसी गंभीरता में विराजते हैं कि महाराज बालक भी एक बार को खेल खेलवे से पहले विचार करें कि इनके संग खेलें कि नहीं। स्वामी जी का वस्त्र भाव अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये तो श्री आसुधीर जी ने जब इनको विरक्त दीक्षा दी उसके बाद का स्वरूप, पर उससे पहले का स्वरूप जो हमारे रसिक जनों ने वर्णन किया कि आप पीली धोती पहनते और नीलो दुपट्टा पहनते। पीली धोती नीलो दुपट्टा, पीली धोती से पीतांबरी श्याम सुंदर की, नीले दुपट्टा से श्री किशोरी जी को भाव। मतलब वस्त्र भी वो धारण करते हैं जो कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, वस्त्र के रूप में भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी है। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं बैराग। देखो आवाज तेज होनी चाहिए। आवाज जिनकी आ रही है उनसे तेज होनी चाहिए। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन। भीतर ही भीतर संकोच है रोए। महाराज जी कह रहे होंगे बोल गाई गा रहे हैं ये लोग तो लेकिन महाराज कहा करें, निकुंज खुल गए और चाबी आ गई है। अब निकुंज में प्रवचन कहा करें, वहां तो नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। हे जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी मैं तो सोही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन हो। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुछ मीराबाई का पर साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा हे, कहो तो भगवा हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा के शोभाला कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी।
पीत वस्त्र पहनते हैं? क्यों इतने शांत रहते हैं? क्यों खेलते कूदते नहीं? क्यों इतनी दीर्घ गंभीर अवस्था में है? क्यों इतनी विरक्ति बचपन से ही है? क्योंकि प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी। एक बार गाओ भाव से। ओ भला मैं बैरागन होंगी, होंगे मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बोलो भक्तिमती श्री मीराबाई की। बाई सा का ये पद कहीं भी गा दो सब जगह फिट हो जाता महाराज जी। ऐसा भाव श्री बाई जी कह रही हैं। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मेरी अपनी कोई इच्छा, कोई श्रृंगार नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं की बात नहीं है। मेरा जीवन भी कैसा, बोले जिस जीवन मारो गिरधर रीझे, मैं वैसो जीवन जीऊंगी, बैरागन होंगी। ऐसा तो स्वामी जी महाराज के विषय में आया कि आप श्री बड़े दीर्घ गंभीर रहते थे, पीली धोती और नीलो परना भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के भाव से पहनते थे। एक दिन की बात, आप मानसरोवर गए और आपके पीछे पीछे पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए, आपके पिताजी, मामा जी और वो तीन, आप पांचों भी आपके पीछे गए। और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी, विठ्ठल विपुल देव जी नाम याद कर लीजिए। ये श्री विठ्ठल विपुल देव जी जो हैं, ये आपके मामा के पुत्र हैं, आपसे 5 वर्ष पहले आए हैं। स्वामी जी ललिता जी के अवतार हैं और विठ्ठल विपुल देव जी श्री वृंदावन के अवतार हैं। वृंदावन ललिता जी के बिना रहता ही नहीं है। और एक और बात महाराज जी, स्वामी श्री हरदास जी की परछाई नहीं दिखती थी। आप जब चलते थे तो परछाई नहीं आती थी पृथ्वी पर। ऐसे स्वामी जी के कुछ कुछ भाव उनके बाल्यकाल के बताए गए। एक दिन आप 12-13 वर्ष की आयु हो गई तो मानसरोवर की ओर जाने लगे। अनायासी मानसी में रहते थे, लीला चिंतन करते थे। तो आपके पीछे वो पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए वे चलने लगे, आपके पिताजी, मामा जी और तीनों, और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी भी आपके पीछे पीछे गए। वहां मानसरोवर पर जाकर के आप विराजमान हो गए। वे 6 के 6 भी वहां जाके विराजित हुए। आपने आज्ञा की मानसरोवर में स्नान करो। और स्नान करके जैसे ही पांचों बाहर आए, आप श्री ने युगल चूड़ामणि की दीक्षा उन 6 को प्रदान की। युगल चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि की दीक्षा दी और दीक्षा देकर के कहा
अब नेत्र खोल करके दर्शन करो। तो युगल चूड़ामणि की दीक्षा प्राप्त करते ही छयों ने जैसे नेत्र खोले, सब परिवर्तित हो गया और निकुंज प्रकट हो गया। निकुंज में श्यामा श्याम की नित्य लीला, जिसके लिए वर्षों से उन्होंने, इतने कल्पों से उन्होंने प्रतीक्षा की, इतने कल्पों तक उन्होंने तपस्या की, आज वह नित्य निकुंज में उनको दर्शन होने लगा। उसका दर्शन हो गया, निकुंज खोल दिया छयों के आगे। अब देखो, निकुंज दर्शन तो होने लगा, निकुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, उनकी निवृत्त लीला का दर्शन उनको होने लगा। अब छयों के मन में भावना प्रकट हुई कि हमको इस लीला में, हम देख तो पा रहे हैं पर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तब आपने आज्ञा की कि ये जो चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया है, इसका 32 लाख मंत्र जाप करो। तब आप छयों ने 32 लाख बार जाप किया। बोले उससे क्या होगा? बोले 32 लाख युगल चूड़ामणि मंत्र का जाप करोगे तो आपको सहचरी रूप सहज प्राप्त हो जाएगा। तो 32 लाख मंत्र का जाप करना उन छयों ने प्रारंभ किया। उन छयों को युगल चूड़ामणि की दीक्षा दे करके स्वामी जी तुरंत ही अचानक ही उठ गए और उठ करके सीधे दौड़े निधिवन की ओर। 13 वर्ष की, 12-13 वर्ष की आयु है, और निधिवन में श्री आसुधीर गुरु जी के पास गए और चरणों में जाकर के कहा, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, अब हमें विरक्त दीक्षा प्रदान करो। तब आसुधीर जी ने आप श्री को विरक्त दीक्षा प्रदान की और विरक्त दीक्षा में कंठी, करुआ, कौपीन और आड़बंद, ये 4 भाव प्रदान किए। करुआ प्रदान किया स्वामी जी महाराज को। बंधुओं, स्वामी जी महाराज की विरक्त दीक्षा हो गई और विरक्त होते ही आप ऐसे स्वरूप में परिवर्तित हो गए जो आपको दर्शन हो रहा है। विरक्त दीक्षा हुई। अब आपकी स्थिति हो गई ऐसी कि आप एक स्थान पर बैठते हैं और नेत्र बंद करके केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मैंने पहले भी कहा कि आपने कभी श्री राधा रानी को स्पष्ट नाम से नहीं पुकारा, आप सदैव श्यामा प्यारी कहते हैं। अब यहाँ पर भेद, लोग ऐसा मान सकते हैं कि हमारे हितरवंश महाप्रभु जी के भाव में तो श्री राधा और हरिदास, अब सबके अपने अपने भाव है। मत सबके सुनो, पालन उसी का करो जो आपकी गुरु परंपरा है। तो वहां पर श्री राधा स्पष्ट कहने की आज्ञा दी है, परंतु हमारे हरिदास परंपरा में स्पष्ट श्री राधा ना कहकर के श्यामाजू कहकर के संबोधित करते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। यही स्वामी श्री हरदास जी का नित्य कीर्तन है। आप नित्य रसिकोपासना में अब प्रवीण हो गए, प्रविष्ट हो गए। आसुधीर जी, स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, अब निकुंज लीला में प्रवेश कर गए, निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज अब निधिवन में विराजते हैं और निधिवन में श्री विठल विपुल देव जी नित्य आते हैं, स्वामी जी की सेवा करते हैं। और वे पंच ऋषि भी, जो जिसमें पिताजी भी हैं, मामा जी भी हैं और भी सब जन, वे सब भी स्वामी जी की सेवा करते हैं, नित्य उपासना करते हैं, मानसी में रहते हैं हमेशा। बंधुओं, ऐसा वर्णन आता है शिशिर ऋतु यानी कि भयंकर सर्दी का समय, और स्वामी जी मानसी में चले जाते हैं और स्वामी जी को प्रश्वेत आने लगता, पसीने आने लगते हैं, क्योंकि स्वामी जी अपनी मानसी में कोई ग्रीष्म ऋतु का चिंतन कर लेते हैं। स्वामी जी की ग्रीष्म ऋतु में यदि स्वामी जी शिशिर ऋतु का स्मरण कर लेते हैं, तुरंत आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है, ठिठुरने लग जाते हैं। ऐसी ऋतु का प्रभाव उनके तन पर नहीं होता। मानसी में जैसी ऋतु, मानसी में जैसा समय, मानसी में जैसा भाव, वैसा स्वामी जी का रूप हो जाता है। विठल विपुल देव जी चरणों में आए और कहा, भगवान अब हमें भी आप विरक्त दीक्षा प्रदान करो। विठल विपुल देव जी को देख करके स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो गए और आप श्री ने उनको भी विरक्त किया। अब स्थिति ऐसी है कि स्वामी जी नित्य रहते हैं
निधिवन में, और नित्य एक लता विशेष को ही प्रणाम करते हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। विट्ठल विपुल देव जी ने जब यह दृश्य देखा, आपके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई, और उस दिन थी विवाह पंचमी, जिसको हम कहते हैं विहार पंचमी। वृंदावन वारिन की विहार पंचमी, अयोध्या वारिन की विवाह पंचमी है। आपके यहाँ भी हमारे विवाह पंचमी के हैं? अब जब माइक आएगा तब बोलेंगे महाराज जी, कहा बोले।